नमस्कार, स्वागत है आपका श्री जी क्लासेज के ऑनलाइन मंच पर। और हिंदी के सीखने सिखाने की इस कड़ी में आज हम चर्चा करने वाले हैं विशेषण पर। आज का जो हमारा प्रकरण रहेगा वो किसका रहेगा जी? विशेषण का। तो आप लोग जुड़ जाइए मेरे साथ और बहुत ही ध्यान के साथ इस चीज को समझने का प्रयास करें। आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण। वैसे तो ज़्यादा दुविधायुक्त प्रकरण नहीं है ये, पर फिर भी यदि आपको कोई समस्या इस प्रकरण से संबंधित होगी तो उस समस्या का समाधान ही आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो विशेषण शब्द का अर्थ क्या होता है? तो विशेषण शब्द का सीधा सीधा अर्थ होता है विशेषता बताने वाला। क्या होता है? विशेषता बताने वाला, यानी कि वे शब्द जो विशेषता बताए विशेषण कहलाते हैं। परिभाषा की यदि बात करें तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के साथ एक शब्द और आता है, और वो शब्द क्या होता है हमारा? एक तो होता है विशेषण, एक तो क्या है? विशेषण। और दूसरा शब्द क्या है? विशेष्य। दोनों शब्दों को समझने का प्रयास करें। विशेषता बताने वाला, विशेषता बताने वाला शब्द, ये तो क्या कहलाएगा? विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेषता बताई जाए, वो क्या कहलाएगा? विशेष्य। विशेषता बताने वाला तो क्या कहलाएगा? विशेषण। और जिसकी विशेषता बताए वो, जिसकी विशेषता बताएगा वो शब्द, वो क्या कहलाएगा? विशेष्य। उदाहरण के तौर पे देखो एक शब्द, उदाहरण लिख रहा हूं मैं एक छोटा सा आपके लिए। चलो, आप अच्छे लड़के हो। आप अच्छे लड़के हो। आप कैसे लड़के हो? अच्छे। अब ये लड़के शब्द की विशेषता बताइए इस अच्छे ने, तो ये तो क्या हो गया? विशेषण। अरे विशेषता हो गई उसकी, किसकी? लड़के की। कैसा है लड़का? अच्छा है। तो ये लो, और ये शब्द आपका क्या हो गया? विशेष्य। तो सर्वप्रथम मैं आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि विशेषण और विशेष्य दो शब्द हमारे काम आने वाले हैं। विशेषण का अर्थ विशेषता बताने वाला। लड़का की विशेषता बताई जा रही है लड़के की, ये लड़का कैसा है? अच्छा है। अगर वो बुरा होता तो उसकी विशेषता कैसी होती? बुरी। तो विशेषता बताने वाले शब्द ही आपके क्या है? विशेषण है। तो ये विशेष्य हो गया और ये विशेषण। ये इससे जुड़ी हुई मौलिक बात थी, मूल बात ये थी विशेषण से संबंधित। अब विशेषण के भेदों के बारे में अध्ययन करेंगे, कहाँ कहाँ इनका उपयोग करते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे, देखते जाएंगे आगे आगे हम विशेषण को। तो ये सर्वप्रथम मैंने आपको समझाने का प्रयास किया विशेषण और विशेष्य। अब चलते हैं और बात करते हैं विशेषण की परिभाषा की। चलो देखो, परिभाषा, विशेषण की परिभाषा। परिभाषा क्या होगी? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले
विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। विशेषण। अच्छा, ये तो हो गई परिभाषा की बात। अब भेद की बात करें कि विशेषण के कितने भेद हैं, विशेषण के कितने प्रकार हैं, तो उनकी जरा बात करें। तो विशेषण के 4 भेद माने जाते हैं। विशेषण के कितने भेद माने जाते हैं? 4 भेद माने जाते हैं, मतलब 4 भेद होते हैं, माने जाते हैं। चलो देखो कौन कौन से हैं 4 भेद। देखो, गुणवाची विशेषण, गुणवाची विशेषण। दूसरा कौन सा? संख्यावाची विशेषण। गुणवाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण। तीसरा होगा आपका परिमाणवाची। परिमाणवाची, परिणाम नहीं है, परिमाण है, मापन संबंधित, और परिणाम क्या हो जाता आपका? वो हो जाता आपका रिजल्ट हो जाता। परिमाणवाची विशेषण। और आपका जो अंतिम भेद होगा चौथे नंबर का, वो है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। मोटे तौर पे एक बार चारों शब्दों पे चर्चा करता हूं। गुणवाची गुण बताने से संबंधित होंगे, संख्यावाची ये संख्या संबंधित आएंगे, परिमाणवाची ये नापतोल संबंधित आएंगे, और सार्वनामिक ये शब्द सर्वनाम से बना है। सर्वनाम शब्द में एक प्रत्यय लगने से सार्वनामिक शब्द बना है। और सार्वनामिक विशेषण वो होंगे जहां सर्वनाम ही विशेषण की भांति कार्य करने लग जाए। क्या बोला मैंने? जहां सर्वनाम ही यदि विशेषण की तरह कार्य करने लग जाए तो वहां आपका सार्वनामिक विशेषण होता है। अब एक एक करके सभी भेदों पे चर्चा करेंगे, और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किस पे? पहले वाले पे। बाकी चारों पे तो करेंगे ही सही, लेकिन शुरुआत से शुरू करते हैं किससे? गुणवाची विशेषण। तो उससे पहले आप लोग परिभाषा और इनके बारे में थोड़ा देख लो एक बार। चलो अब बात कर रहे हैं किसकी? गुणवाची विशेषण की। किसकी बात करेंगे? गुणवाची विशेषण की। चलो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की गुण दोष संबंधी वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की गुण दोष संबंधी विशेषता बताते हैं, क्या कहलाते हैं? गुणवाची विशेषण कहलाते हैं। गुणवाची विशेषण कहलाते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। किसमें? गुणवाची विशेषण में। गुण दोष संबंधित विशेषताएं उनकी आ जाएंगी, आकार प्रकार संबंधित उनकी विशेषता आ जाएंगी,
और बहुत सारी रंग रूप गंध वगैरह सारी बहुत सारी जो विशेषताएं होती हैं, उन सारी विशेषताओं का हम जहाँ जिक्र करने वाले हैं वो है हमारा गुणवाची विशेषण। तो ये तो हो गई इसकी एक परिभाषा हो गई, ये तो किसकी, गुणवाची विशेषण की, कि वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष संबंधी विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं, गुणवाची विशेषण कहलाते हैं। इसके अंतर्गत अब क्या क्या आ जाते हैं, गुण दोष आ जाते हैं। इसके अंतर्गत देखो, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं गुण दोष और आकार आकृति, आकार आकृति, रंग गंध, रंग गंध, दिशा दशा, दिशा दशा, काल, स्थिति, इन सारी चीज़ों का जहाँ हमें परिचय होगा, ये सारी चीज़ें जहाँ हमें बताई जाएंगी, ऐसे शब्द जो इनका परिचय कराएंगे वही हमारे क्या कहलाएंगे, गुणवाची विशेषण कहलाएंगे। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, स्पर्श आ जाएगा, गंध आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा, अवस्था आ जाएगी, गंध आ जाएगी, गंध आ गई, स्वाद और क्या, अवस्था, इन सब के बारे में जो शब्द आपके बताएंगे वही हमारे क्या कहलाएंगे, गुणवाची विशेषण कहलाएंगे। और क्या आ जाएगी, स्थान आ जाएगा, स्थान और स्पर्श। चलो बहुत है। गुण दोष, आकार आकृति, रंग गंध, दिशा दशा, काल स्थिति, स्वाद, अवस्था, स्थान, स्पर्श, इन सारी चीज़ों की जानकारी जो शब्द हमें देंगे वो शब्द हमारे क्या कहलाएंगे, गुणवाची विशेषण कहलाएंगे। अब ये चीज़ें आपको कब समझ में आएगी, जब मैं आपको यहाँ कुछ उदाहरण करवाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप इन चीज़ों को देख लीजिए और फिर हम चलेंगे इसके उदाहरणों की ओर और उन शब्दों को देखेंगे जो इन स्थितियों का आभास हमें कराते हैं कि ये बात किसकी की जा रही है, गंध की जा रही है, रंग की जा रही है, या स्वाद की जा रही है, स्पर्श की जा रही है। सारी चीज़ें आगे देखेंगे। उससे पहले एक बार आप लोग इन चीज़ों को देख लो, फिर बढ़ते हैं हम उन शब्दों की ओर जो हमें गुणवाची विशेषण का बोध कराएंगे कि ये गुणवाची विशेषण होते हैं। कौन कौन से शब्द हैं ज़रा देखेंगे। चलो सबसे पहले देखते हैं हम काल से संबंधित। काल बोले तो समय से संबंधित। अब इसमें कौन कौन से विशेषण हो जाएंगे, साप्ताहिक, समय को प्रतिपादित कर रहा है शब्द क्या, साप्ताहिक, और क्या, पाक्षिक, मासिक, वार्षिक, दैनिक इत्यादि और भी शब्द हो जाएंगे आपकी। दैनिक में ध्यान रखे दो मात्रा है द पे, दैनिक होता है न कि दैनिक। दैनिक होता है दिन में एक प्रत्यय लगा हुआ है और शब्द क्या बन गया, दैनिक। ये काल से संबंधित इसके गुणवाची विशेषण के उदाहरण है। और अब देखो आप गुण दोष से संबंधित क्या क्या हो जाएंगी। अच्छा होता है ना गुण, किसी का गुण अच्छा होता है, कोई बुरा होता है। ईमानदार, कोई बुरा होता है। ईमानदार ये भी गुण होता है। और क्या, सच्चा, और
दयालु और दानवीर, ये सारे के सारे गुण हैं, ये गुणों को दर्शाते हैं, बुराई दोष को दर्शाती हैं। तो गुण दोष से संबंधित शब्द जो भी होंगे हमारे गुणवाची विशेषण में आएंगे। और शब्द आप देख लो, अच्छा, बुरा, ईमानदार, इनके अलावा और भी शब्द हैं, लेकिन ये वो शब्द हैं जिनसे आपको समझ बन जाएगी कि हाँ, कुछ ऐसे शब्द आएंगे, वहाँ हमारा कौन सा होगा, गुणवाची विशेषण होगा। तो चलो, ये गुण दोष से संबंधित शब्द आपके सामने आए। आकार आकृति से संबंधित देख लो। आकार आकृति, आकार आकृति से संबंधित क्या हो जाएगा, जैसे लंबा, मोटा, गोल, चौड़ा, अंडाकार। अब ये सारे के सारे शब्द जो है हमें एक इमेजिनेशन की तरफ ले जा रहे हैं। कोई भी चीज़ हम जैसे बात करें लंबा, तो कोई भी लंबी चीज़ हमारे दिमाग में आएंगी। मोटा तो मोटाई दिमाग में आ जाएंगी। गोल, अब गोल कैसा होता है ये हम सोच लेंगे। चौड़ा, अंडाकार, ये सारा आकार आकृतियों को दर्शाने वाले शब्द हैं। ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो आकार आकृति को दर्शा रहे हैं। तो ये सारे शब्द भी हमारे किस में आ जाएंगे, गुणवाची विशेषण में आ जाएंगे। इसके अलावा आप देखो रंग, रंग में देखिए कैसे, हरा, लाल और काला, पीला, सुनहरा, नीला। काम की एक और बात मैं आपको बीच में ही बता रहा हूँ, ये सारे शब्द विशेषण हैं या नहीं, इनको किसी संज्ञा या सर्वनाम के आगे लगाकर आप देख लो। अगर ये सटीक बैठ रहे हैं, ये लग रहे हैं, तो हाँ ये विशेषण है, वरना नहीं है। चलो देखो, मान लो मैं इसको ही ले लूँ, नीला शब्द को। अब मैं बोल दूँ नीला आकाश। अब आकाश संज्ञा शब्द हो गया और उसके आगे मैंने लगा दिया नीला। अब ये नीला जो रंग है ये आकाश की विशेषता बता रहा है। शब्द आकाश के क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो विशेषता बताने वाले शब्द ही तो विशेषण हैं। आकाश की विशेषता बता दी इसने, कैसा आकाश कैसा है, नीला आकाश है। और मान लो मैं बोल दूं यहाँ काला घोड़ा, काला शब्द आया है, काला घोड़ा। अब घोड़े की विशेषता जो शब्द बता रहा है वो कौन सा है, काला। घोड़ा तो है, घोड़ा एक पशु है, जातिवाची संज्ञा है, और उसकी विशेषता बता दी जिस शब्द ने, वो है काला। तो काला घोड़ा में काला शब्द विशेषण हो जाएगा और घोड़ा विशेष्य हो जाएगा। इसी प्रकार आप और शब्दों को भी किसी भी शब्द के आगे ऐसे संज्ञा या सर्वनाम शब्द के आगे लगाकर देख सकते हो। आप खुद चेक कर सकते हो कि ये शब्द विशेषण है या नहीं। कोई सा भी शब्द उठा के देख लो इनमें से, वो किसी ना किसी शब्द के आगे बिल्कुल सेट हो जाएगा। और अगर वो सेट हो रहा है तो ही वो विशेषण है, वरना फिर नहीं। चलो देखो, ईमानदार आदमी, आदमी के आगे लगा दिया, ईमानदार आदमी हो गया। सच्चा साधक, साधक शब्द के आगे लगा दिया, सच्चा। कैसा साधक, सच्चा। दयालु लड़का, लड़के के आगे लगा दिया। अब लड़का शब्द आपका विशेष्य हो गया, दयालु आपका विशेषण हो गया। एकदम बिल्कुल भी अटपटा नहीं लग रहा, ना बोलने में अटपटा लगेगा, ना पढ़ने में, ना समझने में। और यदि अटपटा लगे तो फिर वहाँ कुछ गड़बड़ जरूर है। जैसे मान लो दया, ये जो दयालु शब्द बना है ये दया में आलू प्रत्यय लगने से बना है। अब दया शब्द है और दया को आप लड़के के आगे लगा दो। दया शब्द आपका संज्ञा है, भाववाची संज्ञा। दया को यदि लड़के के आगे लगाया तो हम तो ये तो एक तो बोलेंगे दयालु लड़का और एक बोलेंगे दया लड़का। अब आप खुद ही बताओ कि दया लड़का सही रहेगा या दयालु लड़का। बिल्कुल दयालु लड़का सही रहेगा, क्योंकि दया लड़का तो कुछ शब्द होता ही नहीं है और दया आपकी क्या है, संज्ञा है, तो वो शब्द के आगे नहीं लगेगी। तो
आपके लड़के के आगे जो विशेषण लगेगा वो क्या लगेगा, दयालु ही लगेगा, दया नहीं आएगी। तो वही बात कहना चाहता हूँ कि इन सारे शब्दों को आप किसी ना किसी शब्द के आगे बिठा के देख लो, यदि वो बैठते हैं तो आपके विशेषण हैं, नहीं बैठते तो फिर कुछ और हैं। तो रंग की बात कर ली हमने, और आगे बात करें हम किसकी, स्पर्श की बात करें। स्पर्श कैसा, कठोर, कैसा स्पर्श है। अरे छुआ किसी चीज को तो छूने पे पता चला कि यार ये कठोर है, मुलायम है, होता है ना, नरम है, और नरम, कठोर है, मुलायम है, नर्म है, खुरदरा है। कैसा हो जाएगा, खुरदरा, होता है रफ, खुरदरा। और कैसा, कोमल। छूने के बाद ही सारी चीजें पता चलेंगी। जैसे मान लो किसी भी शब्द को ले लो, एक कठोर धातु, कोई धातु है वो कठोर है। जैसे मुलायम कपड़ा, कपड़ा मुलायम होता है, छूने पे पता चलता है कि मुलायम है। जैसे नर्म, अब नर्म में क्या लोगे, कुछ भी ले लो, नरम चीज़ जो झुक जाए, जो टूट जाए, जो मुड़ जाए आसानी से, वो नरम होती है। नरम, रबर, रबर नरम ही होता है। खुरदरा, ऐसे छूने पे पता चल जाए कि जो खुरदरा है, जैसे खुरदरा पर्स होता है, चिकना होता है। कोमल, कोमल तो आप जानते हो, नाजुक। ये स्पर्श संबंधित हो गए। और क्या, स्थान से संबंधित, कैसे, विदेशी हो गया, विदेशी। और क्या, बाहरी, शहरी, ग्रामीण, बाहरी, शहरी, ग्रामीण। और जैसे हम बिहार के निवासी को बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, अरे बताओ, बिहारी। और क्या बोलते हैं, जैसे मारवाड़ के निवासी को भी मारवाड़ी बोलते हैं, और वहाँ जो बोली बोली जाती है, वहाँ की जो लैंग्वेज है स्थानीय, वो भी क्या कहलाती है, मारवाड़ी कहलाती है। तो स्थान संबंधित विशेषता बताने वाले शब्द भी क्या आ जाएंगे, गुणवाची विशेषण आपके हो जाएंगे। और क्या, दिशा, जैसे पूर्व दिशा की बात करें तो पूर्वी, और पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी आदि सारी दिशाओं से संबंधित शब्द आपके हो गए। और क्या, अवस्था से संबंधित बात करें, अवस्था से संबंधित बात करेंगे। चलो, अवस्था मतलब उम्र को बोलते हैं, वय को बोलते हैं। जैसे बूढ़ा, जवान, और इसी के लिए एक शब्द होता है, और वृद्ध भी बोल देते हैं बूढ़ा को, बूढ़ा हो गया, जवान हो गया।
तो ये सारे के सारे शब्द आपको क्या दर्शा रहे हैं, ये शब्दों के आगे लगते हैं, जैसे जवान लड़का, जवान आदमी, वृद्ध आदमी, वृद्धा औरत, और बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा शिकारी, बूढ़ा शेर, ऐसे ये सारे के सारे शब्द हैं। पूर्वी दिशा, पूर्वी घाट, पूर्वी राज्य, पूर्वी भारत, इस सारे, पश्चिमी भारत, उत्तरी दिशा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो ये ध्रुव के आगे लगा शब्द दक्षिणी, तो ये ध्रुव की विशेषता बता रहा है शब्द। कैसी विशेषता? दिशा संबंधित विशेषता। तो सारे के सारे शब्द आप किसी ना किसी शब्द के आगे लगा के देखो, आप सेट करके देखो, वो जरूर सेट होंगे। और अगर वो सेट हो रहे हैं, इसका मतलब वो सही है, वो आपके क्या है, विशेषण ही है, आप विशेषण का सही अध्ययन कर रहे हो। अगर ये चीज़ आपसे नहीं होती है तो फिर आप सही तरीके से अध्ययन नहीं कर पा रहे हो। ये चीज़ समझने का आप प्रयास करो। तो चलो आगे बढ़े, कुछ उदाहरण देख लें इसके, देखते हैं उदाहरण। चलो, किसके? गुणवाची विशेषण के उदाहरण। वह अच्छा बालक है, वह अच्छा बालक है। वह लड़का लंबा है। वह लड़का लंबा है। आज का दिन बहुत सुनहरा है। उसकी बाल्टी गोल है। राम एक ईमानदार लड़का है। चलो देखो, इन्हीं शब्दों के माध्यम से समझने का प्रयास करो। मैं रेखांकित कर रहा हूं शब्दों को। कुछ कुछ पल्ले पड़ रहा है। सारे के सारे रेखांकित शब्द जो है आपके, वो क्या है? अरे बोलो बोलो भाई। ईमानदार, गोल, सुनहरा, लंबा, अच्छा। सारे के सारे रेखांकित शब्द जो हैं आपके, वो क्या है बताओ? वो आपके गुणवाची विशेषण हैं। तो यहाँ एक लाइन लिख दूं मैं, रेखांकित शब्द गुणवाची विशेषण के उदाहरण हैं।
किसके उदाहरण हैं? रेखांकित शब्द जो है हमारे गुणवाची विशेषण के उदाहरण हैं। समझने का प्रयास करो, देखो चीजों को। वह अच्छा बालक है, बालक की विशेषताएं बता जा रही है। वह लड़का लंबा है, तो लड़के की विशेषता बताई जा रही है, लंबाई। आज का दिन बहुत सुनहरा है, तो दिन की विशेषता बताई जा रही है। उसकी बाल्टी गोल है, तो बाल्टी की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसी है, गोलाकार है। राम एक ईमानदार लड़का है, तो राम की विशेषता यहाँ बताई जा रही है, उसकी गुण से, ईमानदारी का उसका गुण है। रेखांकित शब्द गुणवाची विशेषण के उदाहरण हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। एक चीज़ मैं आपसे यहाँ और शेयर करना चाहूँगा, एक चर्चा करना चाहूँगा छोटी सी, कि यहाँ सुनहरा शब्द के आगे बहुत लगा है। सुनहरा शब्द के आगे क्या लगा हुआ है? बहुत। तो सुनहरा तो दिन की विशेषता बता रहा है, लेकिन सुनहरा को और ज़्यादा गहरा जो शब्द कर रहा है, बहुत वाला, सुनहरा की भी विशेषता बता रही है। एक तो सुनहरा दिन है और एक बहुत सुनहरा दिन है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अरे अंतर ही नहीं होता तो सुनहरा दिन लगा के काम चला लेते, लेकिन बहुत सुनहरा दिन है, इसका मतलब सुनहरा की भी विशेषता जिस शब्द ने बता दी, तो यहाँ सुनहरा तो आपका विशेषण हो जाएगा, लेकिन ये जो बहुत शब्द है ना, ये है आपका प्रविशेषण। ये इस वाक्य में किसका कार्य कर रहा है? आपके प्रविशेषण का। तो बहुत तो आपका क्या हो गया? प्रविशेषण, प्रविशेषण। और सुनहरा क्या हो गया? आपका विशेषण। तो एक चीज़ यहाँ आपको देखने को मिलेगी कि जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बता दे, वे शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। किसकी? विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इसके आगे लिखूँगा, नहीं तो यहीं लिख देता हूँ। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द। प्रविशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द तो आपके विशेषण ही कहलाते हैं, और विशेषण की भी जो विशेषता बता दे वो कहलाते हैं आपके क्या? प्रविशेषण कहलाते। तो इस बात का भी आप विशेष तौर पे ध्यान रखें। चलो बढ़े आगे। ये आपका गुणवाची विशेषण समाप्त हुआ। अब बात करते हैं किसकी? संख्यावाची विशेषण की। विशेषण का दूसरा जो भेद है हमारा वो कौन सा है? संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण। जैसा कि इस शब्द से ही पता चल रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द
बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधित विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने उपभेद होते हैं? 2 उपभेद होते हैं। चलो देखो कौन कौन से। निश्चित संख्यावाची, निश्चित संख्यावाची। और दूसरा अनिश्चित संख्यावाची। जैसा कि शब्दों को पढ़कर ही हमें पता चल रहा है कि निश्चित संख्यावाची तो कौन से होंगे और अनिश्चित संख्यावाची कौन से होंगे। सीधी सी बात है, किसी की विशेषता बताई जा रही है, किसी शब्द की, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है और वो गिनने योग्य है। संख्या मतलब गिनने योग्य है, गिनने योग्य है और उसकी संख्या भी दी गई है तो वो निश्चित संख्यावाची होगा। और यदि वो गिनने योग्य भी है और उसकी संख्या नहीं दर्शाई गई है, क्या बोल रहा हूँ, गिनने योग्य है और उसकी संख्या नहीं बताई गई है तो वो होगा आपका अनिश्चित संख्यावाची। 2 शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं, निश्चित संख्यावाची, अनिश्चित संख्यावाची। निश्चित में तो क्या होगा, वो गिनने योग्य है बिल्कुल और उसकी संख्या भी दर्शाई गई है। जैसे 5 केले बच्चे को दे दो। क्या बोला मैंने? 5 केले बच्चे को दे दो। कितने केले देने हैं? 5 देने हैं। केले हैं, गिनने योग्य हैं, बिल्कुल गिनने योग्य हैं और मैंने बता भी दिए कितने देने हैं, 5 केले। तो यहाँ 5 केले आपका निश्चित संख्यावाची विशेषण हो गए। यदि मैं बात करूं कि कुछ आम इनको भी दो। अब आम हैं, बिल्कुल गिनने योग्य हैं, गिन सकते हैं आमों को, पर कुछ आम देने हैं निश्चित नहीं है भाई। संख्या तो होगी उनकी लेकिन निश्चित नहीं है। अब कुछ में आप जितने आदमी हैं या जितने आपके पास आम हैं उस हिसाब से दे सकते हो। मान लो आपके पास 5 किलो आम है तो उसमें से आप 1 किलो भी दे दोगे तो भी कुछ आम ही हुए। सही है ना बात। और यदि आपके पास आम ही पूरे 1 किलो ही है तो आप उनमें से 2-3 आम दे सकते हो, कुछ आम के लिए बोले तो। ठीक है, तो निश्चित संख्यावाची में निश्चित हो जाएगा और अनिश्चित संख्यावाची में बिल्कुल अनिश्चितता का बोध कराया जाएगा। तो समझो इसको उदाहरणों के माध्यम से। चलो देखो आगे इसके उदाहरण देखते हैं, किसके? संख्यावाची विशेषण के। हाँ, दिखाई दे रहा होगा आपको ये, अभी तक मैंने छोटा कर दिया थोड़ा इसको। तो निश्चित संख्यावाची के उदाहरण तो देखो। पांच सेब लड़की को दे दो। कितने सेब? 5। सेब की विशेषता बताई जा रही है, संख्या संबंधित विशेषता उसकी बताई जा रही है
और निश्चित संख्यावाची बिल्कुल निश्चित है। 5 से मैं 2-3 उदाहरण लिख देता हूँ, आप खुद ही पहचान लेना कि कौन सा निश्चित है और कौन सा अनिश्चित है। देखो मैं यहाँ रेखांकित कर रहा हूँ 3 को, 4 को और 5 को, और कुछ उदाहरण मैं इधर भी लिख रहा हूँ। कुछ केले मोहित ले गया। कुछ केले मोहित ले गया। देखो और समझो, समझने का प्रयास करो। अब भी दिखाई दे रहे होंगे शब्द आपको, छोटे कर दिए हालांकि मैंने। 5 सेब लड़की को दे दो, 4 प्रश्नों को हल करो, 3 गायें दूध ज़्यादा देती हैं, कुछ केले मोहित ले गया, सभी फल पके हुए थे, सारे प्रश्नों के उत्तर दो। संख्यावाची ये भी हैं और संख्यावाची ये भी हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि ये निश्चित संख्यावाची हैं और ये सारे के सारे अनिश्चित संख्यावाची। 5 केले हैं, बिल्कुल गिनने योग्य हैं, और गिन लिए हमने कितने, 5 हो गए, मतलब निश्चित हो गए। तो ये सारे के सारे रेखांकित शब्द क्या हैं, रेखांकित शब्द कैसे हैं, निश्चित संख्यावाची। निश्चित संख्यावाची। और ये रेखांकित शब्द कैसे हैं, अनिश्चित संख्यावाची। अनिश्चित संख्यावाची। अरे समझे कुछ? चलो देखो, समझ गए होंगे आप लोग। ये सारे के सारे सेब की विशेषता बताई जा रही है, संख्या में कितने, 5। प्रश्नों की विशेषता 4, गायों की 3, सारे के सारे गिनने योग्य हैं और गिन भी लिए हैं और निश्चित कर दिए, तो निश्चित संख्यावाची। कुछ केले मोहित ले गया, मतलब मोहित ले तो गया केले, लेकिन कितने ले गया नहीं पता, कुछ ले गया, अनिश्चित हो गया। सभी फल पके हुए थे, फल होंगे बहुत सारे, और सभी पके हुए थे, मतलब सभी पके हुए थे। निश्चित नहीं है संख्या, कितने थे संख्या में, फल हैं इसलिए गिनने योग्य। सारे प्रश्नों के उत्तर दो, प्रश्न भी गिनने योग्य हैं लेकिन सारे उत्तर दो, इसका मतलब अब आप
वहाँ 10 प्रश्न हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, आपके 5 प्रश्न हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, नहीं पता। तो ये सारे के सारे शब्द हमारे संख्यावाची विशेषण के उदाहरण हैं और मैंने आपको प्रयास किया क्या बताने का, संख्यावाची विशेषण बताने का। गुणवाची विशेषण हमने पढ़ा और ये पढ़ लिया हमने कौन सा, संख्यावाची विशेषण। मैं जानता हूँ कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी, नहीं भी आ रही हो तो वीडियो को पीछे ले लेके देखो, बार बार देखो, देखने के बाद आपको अपने आप चीज़ समझ में आ जाएगी। प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसा बोलते हैं ना कि भीड़ हमेशा उस रास्ते पर, हालांकि मैं मोटिवेट नहीं करता, आप खुद ही खूब मोटिवेट रहते हो, बहुत सारे लोग मोटिवेट करते रहते हैं, तो नॉर्मली अभी तो नहीं करता किसी को, फिर भी सुनो कुछ कि भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। भीड़ उस रास्ते पर चलती है जो आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ जिस रास्ते पे चल रही है ना वो सही हो, ये याद रखना है। भी तो चले अपने रास्ते खुद चुनिए, अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, इसलिए खुद ही चल दो। चलो आगे बढ़े संख्यावाची विशेषण के बाद। चलो अब आता है हमारा परिमाणवाची विशेषण। कौन सा, परिमाणवाची विशेषण। तीसरे नंबर पे था ये, तो संज्ञा या सर्वनाम की मापतोल संबंधी, संज्ञा या सर्वनाम की मापतोल संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द परिमाणवाची विशेषण कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। कैसी विशेषता बताए, मापतोल संबंधित विशेषता बताए, तो वो सारे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, परिमाणवाची विशेषण कहलाते हैं। और परिमाणवाची विशेषण के भी दो उपभेद माने जाते हैं, इसके भी दो उपभेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इसके भी कितने उपभेद होते हैं, दो उपभेद होते हैं। चलो इसके भी दो उपभेद होते हैं, कौन कौन से, निश्चित परिमाणवाची और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाची। ये पहला हो गया और ये दूसरा भेद हो गया, दूसरा उपभेद हो गया। निश्चित परिमाणवाची क्या होता है, अनिश्चित परिमाणवाची क्या होता है, जरा समझने का प्रयास करो। मापतोल संबंधित जहाँ शब्द आएंगे वो हमारे परिमाणवाची विशेषण में आ जाएंगे।
और जैसे मान लो 1 लीटर दूध, अब दूध की मापन संबंधित इकाई है लीटर, तो 1 लीटर दूध ये आपका परिमाणवाची विशेषण में आ जाएगा। थोड़ा सा दूध, यूँ कहो कि 1 किलो दही, दही की विशेषता बता दी मापन संबंधित, किस शब्द ने? 1 किलो शब्द ने। किस शब्द ने? 1 किलो शब्द ने। और भी उदाहरण में यदि दूं आपको, तो मान लीजिए थोड़ा सा पानी, 1 बाल्टी पानी, 1 गिलास पानी, 1 लीटर पानी, तो ये सारे के सारे शब्द जो हैं, ये 1 लीटर, 1 बाल्टी, आधा लीटर, 2 लीटर, 2 किलो, 5 किलो, ये सारे के सारे शब्द आपके मापन संबंधित विशेषता बता रहे हैं। नाप तोल की बता रहे हैं कि उसका नाप इतना है, इतना वजन उसका है, तो वो सारी विशेषता जो शब्द बता रहे हैं वो आपके किस में आ जाएंगे? परिमाणवाची विशेषण में आ जाएंगे। और जिसका मापन यदि निश्चित कर दिया हो, जैसे मैं बोलूँ 1 लीटर दूध, तो अब यहाँ दूध की मात्रा निश्चित है, कितनी? 1 लीटर। और यदि मैं इसी को बोलूँ कि थोड़ा सा दूध, अब थोड़ा सा दूध में कितना भी हो सकता है, थोड़ा सा, इतना सा हो सकता है, इतना सा हो सकता है, 1 लीटर हो सकता है, आधा लीटर हो सकता है, पौन लीटर हो सकता है, 100 ml हो सकता है, 200 ml हो सकता है। तो इससे क्या हुआ कि निश्चित यदि कर दिया हो तो निश्चित परिमाणवाची, और यदि उसकी निश्चितता नहीं बताई गई हो तो वो कौन सा हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाची। उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। चलो देखते हैं आगे। ये लो साहब, ज़्यादा छोटे हो गए। अब दिख जाएंगे। ये ज़्यादा ही ऊपर गए। हाँ, अब ठीक है। ये लो। अब बढ़ते हैं आगे उदाहरणों की ओर, समझते हैं इसको। मान लो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या लिखा मैंने? मैं 1 लीटर दूध रोजाना पीता था। 1 लीटर और क्या? दूध 1 लीटर। समझना बात को, दोनों के उदाहरण में साथ में ही लिख रहा हूं, आप लोग पहचान कर लेना। थोड़ा सा दूध बच्चे को पिला दो। वह थोड़ा सा पानी पीता है। और इधर भी लिख रहा हूं मैं,
मेरे स्नान के लिए 1 बाल्टी पानी पर्याप्त होगा। और यहां मैं रेखांकित कर रहा हूं किसको, 1 बाल्टी शब्द को। यहां रेखांकित कर रहा हूं थोड़ा सा शब्द को, थोड़ा सा। और जरा सी सब्जी बच्चे को रखो। वह एक गिलास दूध पीता है। सागर एक किलो अंगूर खा गया। चलो देखो क्या क्या शब्द मैंने आपके सामने लिखे हैं। सबसे पहले तो परिमाणवाची विशेषण पढ़ रहे हैं। मापतोल संबंधित विशेषता बताई जा रही है शब्दों की। 1 लीटर दूध रोजाना पीता था मैं, तो दूध की विशेषता बताई जा रही है। मापन संबंधित कितना, 1 लीटर। 1 लीटर बिल्कुल पक्का माप है। 1 लीटर में जितने 1000 ml होते हैं, तो 1 लीटर पीता था, इसका मतलब निश्चित परिमाणवाची। ये आपका कैसा हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाची। थोड़ा सा दूध बच्चे को पिला दो। दूध तो है, माप तोल तो होता है उसका, लेकिन थोड़ा सा। अब ये थोड़ा सा शब्द से पता नहीं चल रहा कि कितना दूध उसको पिलाया जाए। थोड़ा सा दूध पिला दो मतलब अनिश्चित परिमाणवाची। इसमें कैसा हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाची। इसमें निश्चित परिमाणवाची। वह थोड़ा सा पानी पीता है, फिर वही थोड़ा सा पानी। अब मान लो वह बहुत बड़ा आदमी है या बहुत बड़ा जानवर है, कोई भी है। ऊंट समझ लो, ऊंट। और ऊंट मान लो एक बार में 5-6 लीटर पानी पीता है, या यूँ कहूँ कि वो 7-8 लीटर पानी पीता है एक बार में। 7-8 लीटर, मुझे पता नहीं कितना पीता है, मैं वो नहीं बता रहा, ऐसे बता रहा हूँ मैं तो अंदाजे से कि ऊंट एक बार में 8 लीटर पानी पीता है। और उसने अभी 1 लीटर पानी पिया, तो उसके लिए तो वो थोड़ा सा ही। हम 1 लीटर पानी पीते हैं और हमारे लिए हमने 200 ml पानी पिया, तो इसका मतलब वो थोड़ा सा हो गया। तो थोड़ा सा निश्चित नहीं है, कैसा है, अनिश्चित परिमाणवाची। तो इसमें कैसा हो जाएगा, वह थोड़ा सा पानी पीता है में रेखांकित शब्द थोड़ा सा पानी में, ये थोड़ा सा जो है ये आपका अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण है। मेरे स्नान के लिए 1 बाल्टी पानी पर्याप्त होगा। सबसे सावधानी रखने वाली बात यहीं पर है मित्रों, क्या, 1 बाल्टी पानी। अब यहाँ आप लोग क्या कहेंगे कि बाल्टी है और 1 है और पानी फिक्स है। नहीं है, निश्चित नहीं है पानी, क्योंकि बाल्टी का आकार कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता। बाल्टी इतनी सी छोटी भी होती है, बाल्टी इतनी बड़ी भी होती है। मतलब बाल्टी 2 लीटर की भी होती है, 3 लीटर की होती है, 5 लीटर की भी होती है, और बाल्टी 20-25 लीटर तक की भी होती है। तो अब कौन सी वाली बाल्टी से नहा रहे हैं वो तो खुद नहाने वाले को पता। मेरे स्नान के लिए 1 बाल्टी पानी पर्याप्त होगा। अब मैं 5 लीटर वाली से नहा रहा हूँ या 25 लीटर वाली से, नहीं पता। यानी कि यहाँ बाल्टी की संख्या है 1। आप 1 को देखकर यूँ सोच लो ना
कि निश्चित संख्यावाची है। देख लो, समझ लो, सॉरी, निश्चित परिमाणवाची है। अरे ये परिमाण नहीं बता रहा है, ये तो बाल्टी की संख्या बता रहा है शब्द, एक बाल्टी। अब एक बाल्टी आपका यहाँ यदि बाल्टी की पूछे तो बाल्टी में ये निश्चित संख्यावाची शब्द हो जाएगा केवल एक। बाल्टी की विशेषता बताया जा रहा है एक बाल्टी, लेकिन यहाँ पानी की विशेषता बताई जा रही है, कितनी मात्रा बताई जा रही है पानी की, परिमाण उसका बताया जा रहा है। तो एक बाल्टी, अब बाल्टी का आकार निश्चित नहीं होने के कारण ये आपका अनिश्चित संख्यावाची, सॉरी अनिश्चित परिमाणवाची, अनिश्चित, याद रखना, मेरे स्नान के लिए एक बाल्टी पानी पर्याप्त होगा, उसमें अनिश्चित परिमाणवाची आएगा। इसमें एक बाल्टी, एक गिलास, एक लोटा, ये सारे के सारे अनिश्चित परिमाणवाची में आते हैं। समझो बात को। जरा सी सब्जी बच्चे को रखो, जरा सी सब्जी, सब्जी की विशेषता बताई जा रही है मापन संबंधित, जरा सी, ऐसे कड़छी से रख दो, चम्मच से रख दो, कड़छी से रख दो, जो भी आपके पास है रखने का, चाटू से रख दो। पहले तो चाटू होता था लकड़ी का, ऐसे लकड़ी की चम्मच होती थी इतनी बड़ी, जिसको चाटू बोलते थे गांव में। आप लोगों ने पता नहीं देखी कि नहीं देखी होगी, ऐसे चाटू हुआ करता था, ऐसे बीच से गहरा और ऐसे लकड़ी का होता था, ऐसे गहरा होता था, उसमें भरते थे, राबड़ी वाबड़ी बनाते थे गांव में, तो चाटू से हिलाते थे राबड़ी को। पुरानी बातें रह गई, अब तो केवल संग्रहालय में मिलेंगी ये चीज़ें या फिर पढ़ने को मिलेंगी, देखने को नहीं मिलेंगी आने वाले समय में, नष्ट होती जा रही हैं पुरानी चीज़ें। तो जरा सी सब्जी बच्चे को रखो। अब जरा सी सब्जी की मापन संबंधित विशेषता तो है जरा सी, थोड़ी सी, लेकिन निश्चित नहीं है, तो ये आपकी अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण हो जाएगा। वह एक गिलास दूध पीता है, यही वाली बात, कौन सी, एक बाल्टी वाली। वह एक गिलास दूध पीता है, इसमें एक गिलास, अब गिलास छोटा सा भी होता है और गिलास इतना बड़ा भी होता है, गिलास इतना सा भी होता है, देखे होंगे आपने, गिलास इतना सा भी गिलास होता है, इतना बड़ा भी होता है, आधा आधा लीटर के गिलास होते हैं। तो अब एक गिलास दूध पीता है, इसका मतलब पता नहीं वो इतने सी गिलास से पीता हो या इतने बड़े गिलास से पीता हो या इतने बड़े गिलास से पीता हो। समझ रहे हो बात को? यानी कि गिलास का मापन भी फिक्स नहीं होता कि गिलास भाई पाव भर का ही होता है, नहीं, कैसा भी गिलास हो सकता है, हो सकता है वो छोटे से गिलास से पी रहा हो। अरे दूध की मात्रा तो निश्चित नहीं हो ना, अरे ये एक गिलास, तो गिलास की संख्या निश्चित हुई है कि वो एक गिलास पीता है, लेकिन दूध की मात्रा उस गिलास में कितनी है ये थोड़ी निश्चित है, क्योंकि वो गिलास आपका आधा लीटर का हो सकता है, वो आपका पाव भर का हो सकता है, वो आपका 100 ml का हो सकता है, वो आपका 50 ml का भी हो सकता है। तो गिलास की मात्रा निश्चित नहीं है, तो फिर क्या है, गिलास की संख्या निश्चित है। तो संख्या के आधार पर गिलास, एक गिलास दूध पीता है, इसमें भी आपकी अनिश्चित परिमाणवाची संख्या हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? अनिश्चित परिमाणवाची संख्या। सागर 1 किलो अंगूर खा गया, सागर 1 किलो अंगूर खा गया, मतलब अब बिल्कुल ये परिमाणवाची है और निश्चित परिमाणवाची। कैसा? निश्चित परिमाणवाची। 1 किलो मापन की परफेक्ट इकाई है, एक किलो। इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाची विशेषण आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार ये समाप्त हो आपका कौन सा? परिमाणवाची विशेषण। इससे संबंधित सारी बातें मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं हमारे विशेषण के अंतिम भेद की, और वो कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण। तो एक बार आप इन चीज़ों को देख लो और फिर बढ़ते हैं हम आगे। चलो, अब कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के भेद पढ़ रहे हैं, जिसमें चौथे नंबर का है हमारा कौन सा? सार्वनामिक विशेषण।
जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पूर्व प्रयुक्त होकर इसकी विशेषता बताता है तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अरे जब कोई सर्वनाम ही विशेषता बता दे तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, कहलाता है। चलो देखो कैसे, किस प्रकार सार्वनामिक विशेषण बनते हैं। इसके 4 उपभेद माने जाते हैं। सार्वनामिक विशेषण के भी कितने उपभेद हैं? इसके 4 उपभेद माने जाते हैं। कितने उपभेद माने जाते हैं? 4 उपभेद माने जाते हैं। किसके? सार्वनामिक विशेषण के। कौन कौन से? जरा देखो, इसके 4 उपभेद माने जाते हैं। पहला, निश्चयवाची या इसी को बोलते हैं क्या? संकेतवाची सार्वनामिक विशेषण। निश्चयवाची या संकेतवाची सार्वनामिक विशेषण, ये पहला भेद हो गया। दूसरा, अनिश्चयवाची सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण का दूसरा भेद हो गया कौन सा? अनिश्चयवाची सार्वनामिक विशेषण। तीसरा, संबंधवाची सार्वनामिक विशेषण। संबंधवाची सार्वनामिक विशेषण। और चौथा और अंतिम जो है आपका प्रश्नवाची सार्वनामिक विशेषण। प्रश्नवाची सार्वनामिक विशेषण, ये इसके 4 उपभेद हो गए। अब मैं इन चारों उपभेदों को आपको उदाहरणों के माध्यम से ही समझाने का प्रयास करूंगा। मैं एक साथ उदाहरण लिखूंगा और फिर उन्हीं में से हम पहचान करेंगे कि ये कौन सा है, ये निश्चयवाची हैं या अनिश्चयवाची हैं, संबंधवाची हैं या प्रश्नवाची हैं। तो पूरे के पूरे इनसे संबंधित मैं 5-7 उदाहरण यहाँ आपके सामने लिखूंगा और उनसे ही आपको ये बात समझ में आ जाएगी। कैसे? जरा देखो, सबसे पहले इस चीज़ को देख लो एक बार और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं किस पे? सार्वनामिक विशेषण के उदाहरणों पर। देखो जरा, चलते हैं आगे। चलो देखो, हाँ उदाहरण देखो अब इसके क्रम से।
उदाहरण कौन कौन से हैं, जरा उदाहरण। यह दूध सबके लिए है, यह घड़ी बहुत महंगी है। वह घर मेरे मित्र का है, कोई बालक आपको बुला रहा है। जो लड़का आपको मिला था वह जेलर है। हाँ, आपको कौन सी साड़ी चाहिए, आप कितने आम खाएंगे? ये रहे आपके उदाहरण और मैंने रेखांकित कर दिए सारे शब्द। अब आप लोग पहचानिए रेखांकित शब्दों में कौन कौन से उदाहरण आपके समझ में आ रहे हैं और कौन कौन से किस किस सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। ज़रा देखिए, आप एक बार देख लीजिए सारे शब्दों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उदाहरण आपके सामने लिखे हुए हैं।
9 उदाहरणों से आपके समझ में आ जाएगा कि मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ। हाँ, तो देखो आप, यह दूध सबके लिए है। दूध की तरफ इशारा करके ये बात बताई जाएगी कि यह दूध सबके लिए है, यानी कि निश्चित कर दिया है। किसको? अरे दूध की विशेषता बता रहा है यह दूध, यह सर्वनाम शब्द हो गया, यह सर्वनाम है, दूध को बता रहा है, तो उसके लिए यह दूध सबके लिए है, मतलब यह आपका कौन सा हो जाएगा? निश्चयवाची सार्वनामिक विशेषण। इसमें कौन सा होगा? निश्चयवाची। निश्चयवाची कौन सा हो जाएगा इसमें? निश्चयवाची। यह घड़ी बहुत महंगी है, यह घड़ी, कोई सी भी घड़ी, यह घड़ी बहुत महंगी है, संकेत करके बताया जा रहा है। निश्चय यानी कि संकेतवाची या निश्चयवाची। अब संकेतवाची और निश्चयवाची तो एक ही है, संकेतवाची या निश्चयवाची। ये भी कौन सा हो जाएगा आपका? निश्चयवाची सार्वनामिक विशेषण। हाँ, किसी लड़की ने कहा, अब ये अनिश्चय हो जाएगा। किसी लड़की ने कहा, अब पता नहीं किस लड़की ने कहा, अरे जानते थोड़े उसको, जानते तो पता होता तो फिर वो तो निश्चित हो जाती। तो किसी लड़की ने कहा, ये आपका अनिश्चयवाची हो जाएगा। अनिश्चयवाची सार्वनामिक विशेषण। कोई बालक आपको बुला रहा है, ये भी आपका क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाची। कोई बालक आपको बुला रहा है, ये भी कैसा हो जाएगा? अनिश्चयवाची। वह घर मेरे मित्र का है, कैसा? निश्चयवाची। और निश्चयवाची को क्या नाम दिया था? संकेतवाची। निश्चयवाची या संकेतवाची। संकेतवाची। चलो अगला कौन सा? जो लड़का आपको मिला था वह जेलर है। अरे संबंध बताया जा रहा है उस लड़के का, उसकी पोस्ट से, उसकी नौकरी से, जो आपको मिला था, जेलर वही है, संबंध बताया जा रहा है दोनों का, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? संबंधवाची। संबंधवाची सार्वनामिक विशेषण। अगला, आपको कौन सी साड़ी चाहिए? अरे सीधा सीधा आपको दिख रहा है यार, कौन सा? प्रश्नवाची सार्वनामिक विशेषण। आप कितने आम खाएंगे? ये भी कैसा हो जाएगा आपका? प्रश्नवाची सार्वनामिक विशेषण। और किस लड़के ने आपका पर्स छीना? तो ये भी प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रश्नवाची सार्वनामिक विशेषण। ये देख लो, निश्चयवाची आ गया और इसी को संकेतवाची कहते हैं। अनिश्चयवाची आपका आ गया, फिर निश्चयवाची, फिर संबंधवाची मैंने आपको बताया, प्रश्नवाची आपको बताया और प्रश्नवाची, फिर 2-3 उदाहरण आपने देखे। और इस प्रकार आपका ये समाप्त होता है कौन सा? सार्वनामिक विशेषण भी। और इसी के साथ पटाक्षेप होता है इस प्रकरण का भी, जिसका नाम है विशेषण। विशेषण का अध्ययन आप लोगों ने किया बड़ी तन्मयता से। इसी तन्मयता के साथ आप जुड़े रहिए और देखते रहिए चीज़ें जो जो आपके लिए लाई जाती हैं। प्रयास कीजिए अच्छे से अच्छा अपना करने का, सफलता ज़रूर आपके कदम चूमेगी। तो धन्यवाद।